हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ये जो मैप आप देख रहे हैं, इसके भी मैं आपको बताऊंगी बाद में कि किस तरह कर रहे हैं। पहले हम फ्रेंड्स अपने इस बुक के टॉपिक से कर रहे हैं। तो अब जो मेरा अपना टॉपिक है, मैंने आपको कहा था कि मैं अपने साथ ही आपको रिवाइज कराऊंगी। तो मैं आज पॉलिटी का कर रही हूँ और पॉलिटी में मेरे हैं मूल अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। 35 तक में मूल अधिकारों का विवरण है, ठीक है। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। आप देख रहे हैं बच्चे मेरे साथ, बच्चों के साथ मुझे अपनी स्टडी मैनेज करनी पड़ती है, अदरवाइज तो ये तो टाइम देते ही नहीं है। और अगर हम इन पे ध्यान ही लगा कर बैठ गए तो हम अपनी प्रिपरेशन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है, ठीक है। मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं जो हमारी, इसमें है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आप लोग देख रहे हैं संस्कृति और शिक्षा, ये हमारे अनुच्छेद 29 से 30 है, 31 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक है जो हमें करनी हो। आई थिंक ये हमें 10th 11th में ही हमें पढ़ा दिया गया है। ये तो हमें एनसीईआरटी में पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको हमें पूरी अच्छे से रिवीजन करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें अब एक और चीज़ है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कर रही थी जो कि राज्य की परिभाषा। तो मूल अधिकारों से जो संबंधित है, विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषा में इसको शामिल किया गया है। और ये कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद सरकार, भारत सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधान मंडल, ठीक है। तो ये मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ जल्दी, क्योंकि आपके पास भी ये होगी मूल राइट्स के। मुझे पता है कि सबके पास ही नोट्स होंगे अपने अपने, या फिर ये एम लक्ष्मीकांत जिसमें मैं बता रही हूँ उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है। और वो तो मतलब बहुत अच्छी है एम लक्ष्मीकांत। तो बस ये है कि उसको करने के बाद ही, वो तो एक तरह से भगवान भगवद गीता ही है, समझ लो पूरी। उसको करने के बाद तो पॉलिटी की कोई वो है ही नहीं, बट लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि राज्य की परिभाषा और ये मूल अधिकारों से संगत विधियाँ जो इसमें से मेन है, इम्पोर्टेंट जो है वो हम इसमें कर सकते हैं। अब ये देखना, समानता का अधिकार है, इसमें समता के समक्ष समता और समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है, समता के अपवाद हैं और ये इसी का टॉपिक है। मंडल आयोग, अस्पृश्यता का अंत। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, 6 अधिकारों की रक्षा, ठीक है। शांतिपूर्वक सम्मेलन की, शोषण के विरुद्ध, जिस तरह कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध होता है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का विरोध, ठीक है। तो गाइज आज अभी मेरी इसी पे रिवीजन चल रही है, जो हमारे मूल अधिकार है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के हैं। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ यही बताया है। इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगी कि हम किस तरह और भी अपनी स्टडी को स्मार्ट और किस तरह कम टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि इतना लेंथ और इतना बड़ा सिलेबस देखने के बाद तो अगर हम, ये तो है नहीं कि लास्ट टाइम पे हम सारी बुक्स और किस तरह रिवाइज करें, ये भी बर्डन होता है बच्चों के सिर पे कि हम इतना सारा सिलेबस है, किस तरह रिवाइज होगा, किस तरह हम पढ़ेंगे। तो इनके लिए भी मैं आपके लिए नोट वीडियो बनाकर उसमें बताऊंगी। अभी तो फिलहाल मैं आपको ये टॉपिक्स बता रही हूँ जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे देख के अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।